पाक हमारा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ भी साथ थे। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। इक्तिसादी, तिजारती और तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत। मशरक़ वस्ता, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ UAE के नायब सदर से भी मिले। शेख राशिद अल मखदूम का देरीना ताल्लुकात के मजीद फरोग का इरादा। वज़ीर आज़म की कोयती हम मनसब शेख अहमद अब्दुल्ला से भी मुलाकात। दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ दौरा UAE मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी का ऑपरेशन हुआ। 50,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। मशरिक़ वस्ता के मसले का दो रियासती हल नागुज़ीर। इस वक्त खित्ता गजा अलमिया के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। सिर्फ तवानाई के शोबे में $100 अरब की सरमायाकारी दरकार है। शहबाज शरीफ का एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। कारोबारी शख्सियात समेत आला सतह का वक्त भी साथ होगा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत शेड्यूल्ड। कराची में हैवी ट्रैफिक के 22 हादसात पर इश्तियाल अंगेज बयान। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अफाक अहमद के उकसाने पर मालबरदार गाड़ियां जलाई गई। जलाओ घेराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई का अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में शाइया। अपोजिशन जमातों का मुल्की सूरत-ए-हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। हुकूमत को टफ टाइम देने का भी फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF वफ्द की मुलाकात। अदालती निज़ाम, जजेस तकर्री और आईनी तरमीम पर बातचीत। जुडिशल कमीशन और अदालती निज़ाम में इस्लाहात से आगाह किया गया। वफ्द पर वाज़ेह किया गया, अदलिया उमूमन ऐसी मुलाकातें नहीं करती। ये मुलाकात वजारत खजाना की दरख्वास्त पर की है। एलामिया जारी। जायजा वफ्द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम के लिए अदलिया के किरदार को सराहा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, बानी PTI का मिलने वाला खत आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। मामले को खुली अदालत में लगाया जाएगा। बानी जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। जजेस के तबादले को सीनियरिटी से जोड़ना गलत था। बायकॉट करने वाले जजेस से कहा, निजाम पर यकीन रखें, कुछ देर इंतजार करें। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ मुनहदम हो चुका। रियासत का सुतून तो सब हवा में ही है। यहाँ लड़ने वाले ज्यादा हैं और बचने वाले कम हैं। CSS के नताइज से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is an attack on this Parliament जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पार्लियामेंट का नाम लिया। कहा, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, अदलिया को कोलैप्स कर गए। किसी को भी पार्लियामान के खिलाफ बयान देने की इजाजत नहीं। वजीर कानून पैगाम पहुंचाएं, ये नाकाबिले कबूल है। जज के रिमार्क्स पर स्पीकर कौमी असम्बली की रोलिंग। अयाज सादिक ने बयानबाजी को पार्लियामान पर हमला करार दे दिया। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। 16 पाकिस्तानियों के जान बहक होने की तस्दीक शनाख्त कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। 10 लापता, 37 को बचा लिया गया। जान बहक अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। जिला कुर्रम और बाराचनार के कई अफराद लापता। लवाहिकीन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजीर आजम का इजहार अफसोस। तफसीली रिपोर्ट मांग ली। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कराची में 7,000 एकड़ सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया। 80,000 इमारतों के पास NOC नहीं। नस्ला टावर गिराने जैसा फैसला नहीं करना चाहता। कराची की जमीन का मसला हल करना आसान नहीं। चेयरमैन नैब नजीर अहमद की आबाद हाउस के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, अगर सिंध में कोई सिस्टम चल रहा है तो सबूत लाएं, कार्रवाई करेंगे। सुनी सुनाई ना बताएं, सबूतों के साथ इत्तला दें।
कराची में तामीर शुदा प्रॉपर्टी से मुतालिक पेचीदगियां खत्म। FVR ने रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 से 20 साल पुराने रिहायशी घर के तामीर शुदा हिस्से की कदर 5 से 10% तक कम तस्वुर होगी। 5 से 30 साल पुराने रिहायशी फ्लैट की कदर 10 से 30% तक कम। रंगों भरी शाम नेशनल स्टेडियम के नाम जगमगाते स्टेडियम का धूमधाम से इफ्तिताह। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी एंट्री। दिलकश लेजर शो ने रौनकें बिखेर दी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। साहिर अली बग्गा, शफकत अमानत, अली जफर ने भी सुर बिखेरे। शायकीन मौज मस्ती से भरपूर तकरीब से लुत्फानंदोज। किसी के सियासी मकासद के लिए ईंधन बने, ना जलाओ घेराव करें, अपने मुल्क के खिलाफ कभी कोई कदम ना उठाएं। मरियम नवाज की तलबा को नसीहत, कहा PTI ने 4 साल की हुकूमत में कोई काम नहीं किया। वजीर आला KP मुझ पर जाती हमले करते हैं। जश्न स्टीम में पंजाब भर से 1100 तलबा की शिरकत। इनामात तकसीम। पंजाब काबीना ने निगहबान रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पेशावर के DHQ अस्पताल तेमरगरा में दस्तानों की खरीदारी में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। 2023-24 में 14 करोड़ मालियत के 65,000 दस्तानों के बॉक्स जारी हुए। अस्पताल को सिर्फ 2,500 दस्तानों के बॉक्स दिए गए। दस्ताना स्कैंडल पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। लाहौर में इश्तिहारी की गिरफ्तारी की कोशिश पर वकला का तशद्दुद। ASI जां बहाक। मुल्जिम मदील को पकड़ने पर मुल्जमान ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर धावा बोल दिया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। ASI शाहिद शादबाग इन्वेस्टिगेशन में तैनात था। रावलपिंडी में 12 साल की घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मालिक और उसकी बीवी को हिरासत में ले लिया। बच्ची को घर से चॉकलेट गायब होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तहकीकात जारी। बहीरा अरब में पाक बहरिया की अमन मशक इख्तिताम पजीर। 60 ममालिक ने हिस्सा लिया। बहरी जंगी जहाजों का अमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहरा। इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। अमेरिका गजा का कंट्रोल हासिल करेगा। फलस्तीनी किसी और मकाम पर महफूज रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया। कहा यकीन है फलस्तीन के मसले पर मिस्र से 99% मामला तय पा जाएंगे। शाह अब्दुल्ला कहते हैं उर्दन वही करेगा जो मुल्क के मफाद में होगा। ट्रंप याद रखें जंगबंदी मुआहदे का एहतराम दोनों फरीकों को करना है। हमास रहनुमा का रद्द-ए-अमल। चीन ने एक बार फिर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू की हमास को संगीन नताइज की धमकियां। पेरिस में मोदी को सुक्की का सामना। AI कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी सदर ने लिफ्ट न कराई। इमैनुअल मैक्रोन का सबसे मुसाफिया। भारतीय वजीर आजम मुंह देखते ही रह गए। शर्मिंदगी हुई तो इधर उधर हाथ हिलाने लगे। आर या पार, मारो या मर जाओ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 3 मुल्की टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कराची में आमने सामने। फाइनल खेलने के लिए जीत दरकार। फातेह टीम जुम्मे को फैसला कुन मार्के में न्यूजीलैंड से टकराएगी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन शामिल।